नमस्कार दोस्तों, माइसा क्लासेज की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का अभिनंदन है। आज अपन सामाजिक न्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करने वाले हैं, जिसमें से पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर सामने आपको दिखाई दे रहा है। सामाजिक न्याय से संबंधित अनुसूची कौन सी है? 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 5वीं और 6ठी दोनों है और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन। ठीक है, 5वीं और 6ठी अनुसूची, तो दोनों जो अनुसूचियां हैं वो इसका राइट आंसर होगा। तो सामाजिक न्याय से संबंधित 5वीं अनुसूची में भी कुछ इंपोर्टेंट चीजें डाल रखी हैं और 6ठी अनुसूची में भी। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित उपबंध कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 244। तो दोस्तों सामाजिक न्याय से संबंधित आपसे पूछना चाह रहा है कि जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध कौन से आर्टिकल में है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी ऑप्शन, है ना। डी ऑप्शन यानी आर्टिकल 244 के अंदर जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन दे रखा है और उनके नियंत्रण से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट उपबंध किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सी समिति की सिफारिश पर पैसा अधिनियम के तहत राजस्थान के 3 नए जिले शामिल किए गए थे? तो 4 समितियां हैं, 3 समितियां आपके सामने हैं। दिलीप सिंह भूरिया समिति, स्वर्ण सिंह समिति, गोपाल समिति। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दलीप सिंह भूरिया समिति। तो दलीप सिंह भूरिया समिति जो है उसने पैसा अधिनियम के तहत और 3 जिलों को उसमें शामिल किया गया था। तो दलीप सिंह भूरिया समिति इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6ठी अनुसूची में कितने राज्यों का उल्लेख है? तो दोस्तों 6ठी अनुसूची में 2, 4, 6 और 8। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 4। देखो 6ठी अनुसूची की बात की जाए तो आप एक सूत्र से याद रख लेना, ममता करके याद रख लेना आप, ममता, है ना। ममता का मतलब एक एम का मतलब है यहाँ पे मिजोरम है। मिजोरम के बाद में यहाँ पे एक एम से आप याद रखना मेघालय है। टी से याद रखना दोस्तों त्रिपुरा है और ए से याद रखना दोस्तों असम है। ठीक है, तो 4 राज्य हैं, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। इन 4 राज्यों का 6ठी अनुसूची में उल्लेख है। एम का मतलब आप मणिपुर मत लगा देना दोस्तों, यानी 4 राज्यों में मणिपुर शामिल नहीं है। ठीक है, तो मिजोरम शामिल होगा, मेघालय शामिल होगा, त्रिपुरा शामिल होगा और असम शामिल होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 4 राज्य। अगला क्वेश्चन देखो, इंपोर्टेंट है। जनजातीय मंत्री प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो दोस्तों जनजातीय मंत्री का प्रावधान की बात की जाए तो अनुच्छेद 163, 163(1), 164 और 164(1). तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका होगा जो डी वाला ऑप्शन है, वो इसका सही जवाब होगा, है ना। तो डी इज राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखो, जनजातीय मंत्री का प्रावधान निम्न में से कौन से राज्य में नहीं है? दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर भी है, उड़ीसा में भी है, झारखंड में है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो जनजातीय मंत्री का प्रावधान नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में लोकसभा की एससी व एसटी की सीटें कितनी है? तो दोस्तों लोकसभा में राजस्थान से आपको पता होगा कि लोकसभा में राजस्थान से टोटल सीटें हैं 25 और राज्यसभा से राजस्थान से टोटल सीटें हैं 10। इन 25 में आपसे पूछना चाह रहा है कि एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है। तो दोस्तों एससी की आपको पता होगा लोकसभा में 4 सीट है और एसटी की जो सीटों की संख्या है वो 3 है। तो 4 और 3 यानी ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें 4 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में सीटों की जब भी बात की जाए तो दोस्तों आपको याद रखना है कि लोकसभा के अंदर आपको पता होगा एससी की टोटल सीटों की बात करें तो लगभग 44 सीटें एससी की हैं, एससी 84 सीटें, और एसटी की जो सीटें हैं दोस्तों वो लगभग 47 सीटें हैं ना, 47 एसटी की हैं। ये लोकसभा की बात हो रही है दोस्तों। लोकसभा में टोटल सीटें हैं एससी की 84, एसटी की जो सीटें हैं वो 47 है। अगर राजस्थान विधानसभा की बात करें
विधानसभा में सवाल पूछता है कि विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो विधानसभा में दोस्तों एससी की सीटों की संख्या राजस्थान विधानसभा में 34 है और राजस्थान विधानसभा में एसटी की सीटों की संख्या लगभग 25 है। तो एससी की सीट लोकसभा में और एसटी की सीट लोकसभा में, वहीं एससी और एसटी की सीटें विधानसभा की बात की जाए तो राजस्थान विधानसभा में एससी की 34, एसटी की 25 और लोकसभा के अंदर एससी की 84 सीटें, एसटी की 47 सीटें हैं। राजस्थान में लोकसभा की आपसे पूछा था, राजस्थान में लोकसभा की सीटें 4 है और 3 है, यानी एससी की 4 सीट है राजस्थान में, लोकसभा की एसटी की 3 सीट है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा इस तरीके से। अगला देखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा व विधानसभा में आरक्षण की अवधि कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत बढ़ाई गई थी? तो आपको पता होगा दोस्तों, लोकसभा में और विधानसभाओं में आरक्षण जो था, एससी एसटी को आरक्षण था, वो शुरू में 10 साल के लिए दिया गया था और बाद में समय समय पे इस 10 साल की अवधि को बढ़ाया गया। अभी 10 साल के आरक्षण को 2020 से बढ़ाकर अभी 2030 तक कर दिया गया है। तो इसके लिए एक संविधान में संशोधन हुआ था, 104वां संविधान संशोधन दोस्तों 2019 के अंदर। तो 104वां संविधान संशोधन के द्वारा एससी एसटी के आरक्षण को बढ़ाया गया। लेकिन साथ में आपको ये याद रखना, जो एंग्लो इंडियन का आरक्षण था, आंग्ल भारतीय जिनको बोलते थे, इस आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन के आरक्षण को वर्तमान में क्या कर दिया, खत्म कर दिया, यानी एंग्लो इंडियन के आरक्षण को आगे नहीं बढ़ाया गया। तो 104वां संविधान संशोधन के द्वारा आरक्षण को बढ़ाया गया 10 साल के लिए, एससी एसटी के आरक्षण को। एंग्लो इंडियन के आरक्षण को इस प्रावधान के अंदर आगे नहीं बढ़ाया गया है, यानी लगभग अपन कह सकते हैं कि समाप्त कर दिया गया। अगला देखो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एससी एसटी को नौकरियों में आरक्षण कौन से अनुच्छेद में है? तो एससी एसटी जो है उनको नौकरियों में आरक्षण दिया गया है और ये हमसे पूछना चाह रहा है कि एससी एसटी का जो आरक्षण है नौकरियों में कौन से आर्टिकल में है? तो दोस्तों वो आपको याद रखना है 335 के अंदर। और जो आपका एंग्लो इंडियन था उनका 336 में प्रावधान था कि 336 में एंग्लो इंडियन को भी आरक्षण दिया जाए। तो यहाँ पे जो है 335 के अंदर आपको याद रखना है एससी एसटी को नौकरियों में आरक्षण 335 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखो दोस्तों, काका कालेलकर आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों आपको याद होगा, काका कालेलकर आयोग जो है 4 ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से इसका राइट आंसर जो होगा वो 1953 होगा। इस काका कालेलकर आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1955 के अंदर और इनको जिम्मेदारी दी गई थी कि अपन जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए क्या प्रावधान करें। इसने पिछड़े वर्गों को आरक्षण की बात की, लेकिन काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को कभी माना नहीं गया, यानी इसकी रिपोर्ट्स को अस्वीकार कर दिया गया था। 1953 में बना था और इसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी 1955 के अंदर। बाद में आपको पता होगा काका कालेलकर आयोग के बाद में एक कमीशन बना था जिसका नाम है मंडल आयोग। और ये मंडल आयोग जो था दोस्तों ये आपका 1979 में बना था। 1980 में इसने भी रिपोर्ट दे दी थी, लेकिन इसकी कमीशन की रिपोर्ट्स को माना नहीं गया था। बाद में 1990 के आसपास में इस कमीशन की रिपोर्ट को माना गया था। ठीक है, तो काका कालेलकर आयोग पहला आयोग था, उसके बाद में मंडल कमीशन बना, मंडल आयोग बना 1979 में। 1980 में रिपोर्ट आई थी, वैसे 1953 में बना था, 1955 में अपनी रिपोर्ट दी थी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन देखो, मंडल आयोग से संबंधित है। मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों आपको पता होगा मंडल आयोग का जो गठन है वो आपका कब हुआ था, ये पूछा है, तो थोड़ी देर पहले ही अपन ने बात की है। तो मंडल आयोग का गठन हुआ था 1979 में और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी कब दोस्तों? 1980 में। ठीक है, 1979 में गठन हुआ और 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। बाद में 1990 के आसपास में विश्वनाथ प्रताप सिंह, लिख देता हूं यहाँ पे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इस विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने मंडल आयोग कमीशन की रिपोर्ट्स को मान लिया था और ओबीसी जो था इस ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया था। आज दोस्तों अगर बात करें भारत में 27% आरक्षण ओबीसी को, ओबीसी, ठीक है, और ओबीसी को राजस्थान में जो आरक्षण है 21% है, भारत में आरक्षण कितना है? 27% आरक्षण है। ये 27% आरक्षण जो मिला है ये मंडल आयोग की सिफारिश से मिला है, जिसका गठन 1979 में हुआ था। रिपोर्ट इसने 1980 में दी थी। सरकार उस समय कह सकते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी
और बाद में इसके बाद में एक बहुत प्रसिद्ध केस आया जिसका नाम था इंदिरा साहनी केस, जिसने कहा कि आरक्षण की अधिकतम जो सीमा है वो 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से मंडल आयोग की कमीशन की रिपोर्ट को मान लिया गया था 1990 में, और ओबीसी को 27% आरक्षण मिल गया था। इस आरक्षण को लेकर अभी दोस्तों देश के अंदर पता ही है आपको, विवाद चल रहा है ओबीसी आरक्षण को लेकर, जगह जगह पे इसको लेकर वाद विवाद चल रहा है कि ओबीसी का आरक्षण और बढ़े, इनके अंदर कुछ सुधार और हो ओबीसी के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आज अपन ने दोस्तों जो सामाजिक न्याय से संबंधित एक टॉपिक पे चर्चा की है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा ऐसे ही मजेदार क्वेश्चनों के साथ में। आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें और आप जीवन के अंदर कामयाब हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। इस चैनल को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब आप अवश्य कर लें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप इसका लाभ लगातार उठाते रहें। थैंक यू, सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।